दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके पौधों के लिए ऑर्गेनिक एनपीके खाद लाया हूं, जिसको आप अपने फल फूल और सब्जी वाले पौधों में इस्तेमाल करके उनसे अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। और इनके अलावा अगर आपके पौधों के पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं या पौधों की ग्रोथ ठीक तरह से नहीं हो रही है तो वो भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता से, या फिर पौधों की ग्रोथ ना होने के साथ साथ पौधे भी आपके सूख रहे हैं। और ये एनपीके फुल नाइट्रोजन खाद है जो पौधों की मिट्टी को भी पावरफुल बनाती है और पौधे की जड़ें उस मिट्टी में बड़ी ही तेजी से ग्रोथ करती हैं, जिसके बाद आपका पौधा ऊपर से भी फल फूल और सब्जियों से भर जाता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं आज के फर्टिलाइजर की तरफ। दोस्तों जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपके किचन में भी मौजूद होगी। ये है फ्रेश चाय यानी अनयूज्ड टी। इस टी में बहुत ज़्यादा मिकदार में नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और पोटाशियम भी मौजूद होता है, जो कि हम इस चाय को अपने पौधों में एक ताकतवर खाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बाद हमारे पौधे सूखने से भी बच जाते हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छे से होती रहती है। दोस्तों आप इस्तेमाल शुदा चाय का भी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो इस्तेमाल शुदा चाय का तरीका पौधों में इस्तेमाल करने का वो अलग है और इसका तरीका अलग है। तो ये दोस्तों इस चाय को मैं खाद के तौर पर पौधों में इस्तेमाल करने का तरीका बता। सबसे पहले दोस्तों आपने 1 गिलास पानी का ले लेना है। 1 गिलास पानी भर लेने के बाद आपने 1 खाने का चम्मच फ्रेश चाय का इसमें डाल देना है, जैसे मैं डाल रहा हूँ। इस तरह चाय का चम्मच डाल लेने के बाद आपने अच्छी तरह से हल कर लेना है, ताकि चाय की पत्ती अच्छी तरह से पानी में हल हो जाए। जब आप चाय को पानी में अच्छी तरह हल कर लें तो इसको 1 घंटे के लिए आपने रखना होगा, क्योंकि 1 घंटा रखने के बाद ही हमारा ये फर्टिलाइज़र तैयार होगा। तो दोस्तों 1 घंटा वेट कर लेते हैं। 1 घंटे के बाद ये देखो दोस्तों 1 घंटे के बाद हमारा ये पावरफुल नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है, जिसके ऊपर झाग भी बन गई है और अब इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इसका करना क्या है कि आपने इसको दूसरे डब्बे में छान लेना है। मेरे पास ये छानी है, मैं इसी छानी की मदद से इसको दूसरे डब्बे में छान लेता हूँ। फ्रेश चाय को अच्छी तरह से छान लेने के बाद इसमें मैं 1 गिलास और पानी का ऐड कर लेता हूँ। आपने भी 1 चाय के चम्मच में 2 गिलास पानी ऐड करने हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने अपने पौधों में कैसे इस्तेमाल करना है और इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, और इस चाय की पत्ती को आप अपने पौधों में दोबारा कब इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने 1 गिलास एक गमले में ही ऐड करना है, 6 इंच से लेकर 12 इंच के गमले तक। अगर इससे ज़्यादा बड़े गमले हैं तो आप 2-2 गिलास भी ऐड कर सकते हैं, ताकि जितना पौधे की जड़ों तक पहुंच सके। जितना ज़्यादा पौधे की जड़ों तक फर्टिलाइज़र जाएगा उतना ही पौधे को अच्छा बेनिफिट मिलेगा और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी, जिसके बाद आपका पौधा फूल फल और सब्जियों से भर जाएगा। और एक बात कि अगर आपके गमलों के अंदर मिट्टी सख्त है तो पहले कोड़ी कर लें। कोड़ी कर लेने से आसानी के साथ ही पौधे की जड़ों तक ये फर्टिलाइज़र पहुंच सकेगा। अगर आप कोड़ी नहीं करेंगे, मिट्टी गमले के अंदर सख्त रहेगी, तो जो भी आप फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे ऊपर ऊपर खड़े खुश्क हो जाएगा, जिसके बाद पौधे को कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आपने पहले कोड़ी करनी है, बाद में ही आपने इस फर्टिलाइज़र को पौधों में इस्तेमाल करना है। और दोस्तों ये चाय का फर्टिलाइज़र आप हर 20 दिन के बाद अपने पौधों में दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाता, बल्कि फ़ायदा ही देता है। ये ऑर्गेनिक खाद है, कोई केमिकल वाली खाद नहीं। आप भी अपने पौधों में टी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके अपने पौधों से अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपके पौधों के पत्ते भी पीले होकर झड़ना ख़त्म हो जाएंगे और आपके पौधों की ग्रोथ भी अच्छे से होती रहेगी। और ये टी फर्टिलाइज़र बेजान मिट्टी में भी जान पैदा करके पौधों की अच्छी ग्रोथ करता है। दोस्तों आप भी एक बार ये फर्टिलाइज़र बनाकर पौधों में ज़रूर इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ।